आयटी शर्मा। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी के साथ फैल रहा है और इस सब के बीच जरूरी है कि आप मास्क जरूर पहने। आपको बता दें, न्यूज 18 भी सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जो कि मुंबई से मिल रही है। मुंबई के पास वाशी में एक इमारत में लगी है भीषण आग। आग रियल टेक पार्क इलाके की एक इमारत में लगी, जो तेजी के साथ फैलती गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया गया कि आग इमारत की 15वीं मंजिल में लगी थी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। आग लगने के बाद उससे उठता धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। वहीं आग की लपटों को भी काफी दूरी से देखा जा सकता था। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नवी मुंबई के वाशी की तस्वीरें। 15वीं मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी। दूर से ही धुएं के इस गुब्बार को और देखिए, आग की लपटों को आसानी से देखा जा सकता है। बेहद भीषण ये आग लगी थी। तो आग की पीछे वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगी सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिवाकर, कितनी देर पहले ये आग लगी थी और अभी क्या अपडेट है, क्या पता चल सका है कि आखिर वजह क्या रही? देखिए गायत्री, फायर ब्रिगेड को जो जानकारी मिली थी करीब 3 बजे के आसपास जो है उन्हें कॉल आया था आग लगने का, और तब से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 2 घंटे का वक्त करीब करीब हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे ज्यादा दिक्कत आग को बुझाने में इसलिए आ रही है क्योंकि जो धुआं है वो काफी ज्यादा बिल्डिंग से निकल रहा है, और सब दूसरी अहम चीज ये है कि वो बिल्डिंग पूरी शीशे की है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को जो है वो आग बुझाने में आ रही है। करीब 14 फ्लोर की बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसमें टॉप फ्लोर जो है उस पर यह आग लगी है। प्राथमिक जांच जो फायर ब्रिगेड ने की है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है वो कमर्शियल बिल्डिंग है और आज रविवार का दिन था, इसलिए उस बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जिस तरह से आग लगी है, आप आग की तस्वीरों को देखकर ये समझ सकती हैं कि कितनी भीषण आग थी। अगर वहां अंदर कोई मौजूद होता तो फिर काफी दिक्कतें हो सकती थी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कमर्शियल बिल्डिंग, लेकिन रविवार का दिन और इसीलिए इस बिल्डिंग में कर्मचारी मौजूद नहीं थे, काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे, और यही वजह रही कि इस पूरी घटना में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हालांकि कितना हुआ है ये बाद में आकलन किया जाएगा। 2 तस्वीरें आपके सामने मुंबई के पास वाशी में किस तरीके से इस इमारत में भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि 14 फ्लोर है इस बिल्डिंग में, लेकिन 15वां फ्लोर जो कि टॉप फ्लोर बताया जा रहा है, वहां पर यह भीषण आग लगी थी। और इस सब के बीच जानकारी यह भी कि शॉर्ट सर्किट फिलहाल शुरुआती तौर पर कारण बताया जा रहा है। दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या दूसरी मंजिलों तक भी आग पहुंच गई है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड से ताजा जानकारी मिल रही गायत्री, उसके मुताबिक आग के फैलने का खतरा है, क्योंकि जो कांच है जो आग की वजह से जल रहा है और जलने के बाद जो वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उससे जो दूसरे फ्लोर है वो उसकी चपेट में आ सकते हैं। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की कोशिश है कि जो टॉप फ्लोर पर जो आग लगी हुई है वहीं पर उसे बुझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर आग बढ़ेगी तो खतरा बढ़ेगा। जान के नुकसान तो नहीं, लेकिन माल का कितना नुकसान होगा ये तो बाद में जब जांच होगी तब सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है फायर ब्रिगेड की कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो है कुछ और गाड़ियों को स्पॉट पे जो है गायत्री मंगाया गया है, ताकि गाड़ियां कम ना पड़े और आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके, क्योंकि 2 घंटे का वक्त तो कभी गुजर चुका है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। बुझाने की कोशिशें लगातार फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा जारी है। वक्त क्यों लग रहा है? आप बता रहे कि और भी गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है? देखिए, साफ तौर पर जो गाड़ियां बुलाई गई थी, पहले प्राथमिक जानकारी जो मिली थी उसके मुताबिक 5 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची थी, लेकिन गाड़ियां कम होने की वजह ये थी कि पानी जो होता है जो आग पर मारा जाता है फायर ब्रिगेड के द्वारा, वो पानी कम पड़ रहा था, जिसकी वजह से और गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि पानी कम ना पड़े। और जिस तरह से ये आग लगी है और लगातार, क्योंकि ये कांच की बिल्डिंग है तो इसलिए जो है आग के फैलने का खतरा ज्यादा है। अंदर क्या चीजें पड़ी हैं अंदर, क्योंकि एक इमारत है तो यहाँ पे हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम चीजें हो जो कि जलने का खतरा बढ़ जाएगा और आग बढ़ेगी, जिसके चलते जो है फायर ब्रिगेड की तरफ से एहतियातन जो है गाड़ियां मंगाई गई हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर हो सकता है कि तुरंत उसे इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया जाए। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल इस आग को बुझाने की कोशिशें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस
तरीके से आग लगी, भीषण आग 15वीं मंजिल पर कमर्शियल बिल्डिंग, लेकिन फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर दिल्ली के पास नोएडा से आ रही है, जहां झुग्गियों में लगी है भीषण आग और जलकर 2 बच्चों की मौत की खबर है। झुग्गियों में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। इन झुग्गियों से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से धुआं पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी मिलते ही दमकल कर्मियों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी। नोएडा में यह भीषण आग लगी और 150 के आसपास ये झुग्गियाँ थी जिनमें आग लगी थी। संभवतः स्पार्किंग या सिलेंडर फटने से अभी इसकी जो है वो जांच की जा रही है और हवा तेज होने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, परंतु फायर के द्वारा जो है इसको बुझा दिया गया है। इसमें अभी 2 छोटे बच्चों के शव बरामद हुए हैं। संभवतः वो सो रहे थे और इसी दौरान ये आग पकड़ी, तो जानकारी नहीं हो पाई। सभी टीम मौके पर मौजूद है और इसमें जो है वो आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इस वक्त नोएडा से हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आग बुझा ली गई है, ये जानकारी अमित अभी मिल रही है, लेकिन वजह क्या रही, किस वजह से आग लगी, उन किन परिस्थितियों में बच्चों की मौत हुई इस बीच? देखिए गायत्री, आपको बता दूं कि आज नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें लगभग 500 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर पुलिस और फायर टेंडर को सूचना मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 65 के पास जो बहलोलपुर गांव है उसके पास जो झुग्गियां बनी हुई है वहाँ कबाड़ के गोदाम भी है। अचानक ही वहाँ आग लग गई। आग इतना तेजी से बढ़ी कि विकराल रूप धारण कर लिया। आग के पीछे विकराल रूप धारण करने का मकसद था कि जो झुग्गियां बनी थी और कबाड़ के गोदाम थे वहाँ भारी मात्रा में प्लास्टिक और पन्नी थी, जिसके चलते आग बहुत तेजी से भड़कने लगी। कुछ ही देर में पूरी जो इलाका था वो धुएं के गुब्बार से भर गया। चारों तरफ जो आकाश में जो धुएं का गुब्बारी देखने को मिला। और आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए जो दमकल की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जब गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरी आग पर काबू पाया है। लेकिन अभी जब आग पर काबू पाया गया तो उसके बाद 2 बच्चों के शव अभी बरामद हुए हैं और अभी वहाँ जो आग पे काबू पाने की प्रयास किया जा रहा है। जो छोटी मोटी आग लगी है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने लोग इसमें जले हैं। लेकिन 2 बच्चों के इसमें सब अभी तक बरामद हो चुके हैं। जो आग लगी थी, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। जो 2 बच्चे हैं उनके सबको लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी गायत्री। जी अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच लोगों ने क्या कहा इस पूरे आग को लेकर, सुनवाते हैं आपको। हमारा सारा झुग्गी जल गए, बेड जल गए, पेटी जल गई, सारा माल जल गए। यहाँ पर आग लग गया, सारा झुग्गी जल गया। भाई का हमारा संपत्ति जल गया, यहाँ से लेकर 2-4 लाख के करोड़पति के संपत्ति जल गया। हमारा भाई के खाने का कुछ रोड पर खड़ा है, सब परिवार मिलकर। तो लोगों का बहुत कुछ इसमें जलकर खाक हो गया। 2 बच्चों की भी इसमें मौत हुई। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या रहे, लेकिन इन तमाम लोगों का जो कुछ भी इस आग की भेंट चढ़ गया है उसको लेकर प्रशासन कुछ कह रहा है? कोई भरोसा प्रशासन की तरफ से? देखिए गायत्री, अभी जो अब तक सूचना मिल रही है अधिकारियों के द्वारा, बताया गया है कि जो इसमें शासन ने भी संज्ञान लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। जो मृतक हैं, वो बच्चे जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की धनराशि और जो जिनको नुकसान हुआ, जिसका सामान जला है या वैसे जला है, उसको व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और ये भी कहा गया कि जो लोग घायल हैं, चोटिल हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से उनका उपचार सुनिश्चित किया जाए। तो ये भी एक तरह से देखा जाए कि शासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ रात का ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां नागरपुर कासन गांव की झुग्गियों में लगी भीषण आग। और आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल सका, लेकिन आग इतनी तेजी के साथ फैली कि उसने आसपास की कई झुग्गियों को तेजी के साथ अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से वहां झुग्गियों में मौजूद कई सिलेंडरों में धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और तेजी के साथ फैलती चली गई। इस वक्त वहां दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो ये गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आग लगी है। नागरपुर कासन गांव की झुग्गियों में ये भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि तेजी के साथ फैलती चली गई और इसने कई और झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियों में मौजूद कई सिलेंडरों में भी धमाका हुआ, ये भी जानकारी मिल रही है। और यही वजह रही कि आग और भी तेजी के साथ फैलती चली गई। दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लेकिन आग कैसे लगी इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन से कारण रहे जिनकी वजह से ये आग लगी।
उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और गोदाम का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी वहां आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था, जबकि धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। बताया गया कि आग से वहां लाखों का नुकसान हुआ। तो विशाखापट्टनम में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी आग लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। तेजी के साथ ये आग फैलने लगी और यही वजह रही कि किसी को इस बीच संभलने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि गोदाम का एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में आ गया। हालांकि वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आग से वहां लाखों का नुकसान हुआ। गर्मियां बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं भी अब तेजी के साथ बढ़ रही हैं। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, विशाखापट्टनम और नोएडा की तीनों जगहों पर इतनी भीषण आग लगी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग से तीनों जगहों पर लाखों का नुकसान हुआ। गुरुग्राम और नोएडा में झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां जलकर राख हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। नोएडा में लगी आग में 2 बच्चों की जलकर मौत हुई, जबकि विशाखापट्टनम में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लाखों का माल जलकर राख हो गया। तो ये 3 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी, क्योंकि गर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इस सब के बीच आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर